अस्सलाम वालेकुम। जय भारत, जय संविधान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, साथियों, अजीज़ बुज़ुर्गों, आपको दिल से मुबारक। 15 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर किया गया है और ये इलेक्शन नहीं, ये आपको दिल पे लेने वाली बात है, दिल पे समझने वाली बात है, दिमाग से सोचने वाली बात है। ये खाली एक इलेक्शन ही नहीं, ये आपकी ज़िंदगी का 5 साल का वो लम्हा है जो बीते 5 साल में चला गया और जो आने वाले 5 साल में अभी आपके सामने है। हालांकि इस इलेक्शन के रेस में अनपढ़, जाहिल और पढ़े लिखे सब एक रेस में दौड़ रहे हैं, जिसमें गधे भी हैं, घोड़े भी हैं। अभी आपको तय करना है कि कौन आपके लायकदार है, कौन आपको आपकी फैसिलिटी देता है, कौन आपको पूरा 5 साल तक ख्याल रखता है। आपकी टूटी फूटी सड़कें, गड्ढे, नाले, कचरे, गंदगी से कौन आपको दूर रखता है, कौन आपको एक साफ़ सुथरा माहौल देता है। यही 5 साल जो आपको गुजरे हैं, आप वही बयान करेंगे, वही आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन बुरे वक्त पर साथ दिया और कौन आपके लिए कितना अच्छा काम किया। दोस्तों, साथियों, ये एक अहम घड़ी है आपके लिए भी और इस देश के नागरिकों के लिए भी। आप ही लोग की वजह से, आप ही की एक वोट से वो लोग राजा बनते हैं और राजगद्दी पर बैठकर आपका क्या हाल करते हैं। अच्छा हाल करते हैं ये भी सोचना है, बुरा हाल करते हैं ये भी सोचना है। दूसरी बात, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान है, उसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 लोगों को ये बताता है और ये जाहिर करता है और इस चीज़ के लिए मजबूर करता है कि ये चीज़ सोचें। अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम परेशान रहेंगे। संविधान एक बंद करके रखने की चीज़ नहीं है, संविधान एक सजा के रखने की चीज़ नहीं है। संविधान में जो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जो उनकी कमेटी ने उसको बनाया है, उसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, ख़ास इसीलिए कि हम लोग खुश रहें और सेकुलर देश में हम लोग एक साथ, एक मोहब्बत, भाईचारा के साथ रहें। तो हम शुरुआत ये करते हैं कि जो संविधान का आर्टिकल 41 है, हमें ये सिखाता है, ये बताता है, यही कड़ी है जो आपको वहाँ तक लेके जाती है। यही जो लम्हात है वहाँ तक आपको पहुँचाते हैं और वहीं से ये लम्हात भी आए हैं। मेरे दोस्तों, आर्टिकल 41 ख़ास तौर से उन गरीबों की बात करता है, उन बेरोज़गारों की बात करता है जिनका स्टेट गवर्नमेंट को ख्याल रखना चाहिए। आर्टिकल 14(1) हर उस नागरिक का ख्याल रखता है जो बेबस है, लाचार है, मजबूर है। और वो ये चीज़ बताता है कि आपको कैसे डेवलप करना है अपनी लाइफ में और आपको किस तरह आगे बढ़ना है। ये आपको आगे करने की बात करता है, ये आपको आगे रखने की बात करता है। ये आपको एक अच्छी सोसाइटी देने की बात करता है, ये आपको हेल्प करने की बात करता है। यही वो आर्टिकल है जो गरीब मज़दूरों की मेहनत की बात करता है, गरीब लोगों के पसीने सूखने से पहले उनकी
कमाई, उनकी बेहतर ज़िंदगी की बात करता है। आज हमको इस पर चर्चा करने की बहुत ज़रूरत है और आज ये समय है, इलेक्शन का पीरियड है और आपको इस सेक्शन से, इस संविधान के आर्टिकल से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें किस नागरिक को अपना राजा चुनना है या काउंसलर चुनना है। ये जो काउंसलर का इलेक्शन है, इसमें आप किस आदमी को चुनेंगे जो आपके लिए 5 साल खड़ा रहेगा, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, ख़ास तौर से बारिश के टाइम में, ख़ास तौर से जब यहाँ वहाँ फसादात की बात होती है और ख़ुसूसन भिवंडी के लिए ये बात करता है। भिवंडी के उन मजदूरों के लिए बात करता है, उन लूम और उस लूम से जुड़े हुए, उस कारखाने से जुड़े हुए, वो उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए आर्टिकल बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या प्लान करके रखा है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट जो प्लान की वो आपके लिए, आपके बेहतर के लिए करती है, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ चुन के जाते हैं, उनके अंडर में जो व्यक्ति रहते हैं वो भी लोग भेजते हैं। तो आज बहुत अच्छा समय है, 2026 15 तारीख जनवरी का वो महत्वपूर्ण दिन है जो हम अपने नागरिक होने पर गर्व करते हैं। हमारा एक वोट किसी को राजगद्दी से बैठा भी सकता है और राजगद्दी से नीचे गिरा भी सकता है। तो हम और आपको इस बात पर चर्चा करना चाहिए कि हमारे गुजरे हुए 5 साल किस तरह लोगों ने, किस तरह जो काउंसलर थे, किस हाल में हमको रखे और आज हमारा जो ये 5 साल आने वाला है, इसके बाद दोस्तों फिर 5 साल आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यही इम्पोर्टेंट घड़ी है, इसके बाद भूल जाइए, आपको फिर से 5 साल वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दिल पे लेके, दिमाग पे रख कर ये सोचिए कि आपके लिए कौन खड़ा हुआ, आपके लिए दिन रात कौन मेहनत किया, आपके कारोबार की कौन बात करता है जो आर्टिकल 41 करता है, आपके रोज़गार की कौन बात करता है, आपके दुख तकलीफ की कौन बात करता है, आप परेशान में जब रहते हो तो कौन बात करता है। ये 5 साल का अरसा है दोस्तों, उसको भूलना नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे लोगों को चुन के भेजिए जो ईमानदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समाज को समझते हैं, जो एजुकेशन को समझते हैं, जिनका रवैया अच्छा है, जिनका बिहेवियर अच्छा है। ये आपको तय करना है, आपकी जिम्मेदारी है। ये समय जब हम इलेक्शन के दिन वोट करने जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाना है और उस नागरिक को चुन के लाना है जो नागरिक हमारे लिए 5 साल कुर्बानियाँ दिया पिछले 5 साल। तो दोस्तों, साथियों, इस बात को गंभीरता से सोचें ज़रा कि हमारा जो काउंसलर हो वो किस लेवल का हो, हाई लेवल का हो, हाई क्वालिटी का हो, अच्छी एजुकेशन रखता हो, हमारे सवालात काउंसिल में जाके उठाए, हमारी बात को काउंसिल में करे, हमारी परेशानियों दर्द को वो देखे समझे। हमारे भिवंडी में ऐसे बहुत सारे एरिए जहाँ कचरकुंडी की अंबार लगी है, जहाँ बीमारियाँ फैल रही है, जहाँ सफाई के लिए कई दिनों जाते लोग नहीं आते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप संविधान को जिंदा करिए। संविधान रखने की चीज़ नहीं, संविधान पढ़कर सवाल करने की चीज़ है।
आप हर उस काउंसिलर से सवाल करिए जो आपके घर वोट मांगने आता है, जो आपके घर हाथ जोड़ के एक बार 5 साल आपको अपना गुलाम बना कर जाता है और आप गुलाम बन जाते हैं। आप अपने वोट की कीमत कभी मत करिए, कभी अपने वोट की कीमत मत लगाइए। आपको अपनी सोसाइटी को खूबसूरत बनाना है, अपने माहौल को खूबसूरत बनाना है। वो कब बनेगा? जब आप संविधान को पढ़ेंगे, संविधान को समझेंगे। आपका काउंसलर आपके लिए आर्टिकल 21A की बात करता है कि नहीं, काउंसिल में जाकर आर्टिकल 14 की बात करता है कि नहीं, मसावात की बात करता है कि नहीं, इक्वलिटी की बात करता है कि नहीं, सवर्निटी की बात करता है कि नहीं, तो ये आपको तय करना है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और ये इम्पोर्टेंट घड़ी को दिल पर लीजिए, दिमाग से सोचिए और वोट ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाकर वोट करने की कोशिश करिए। अस्सलाम।